एक वर्दी वाले को पैर पकड़वाइएगा तो ये गुंडागर्दी नहीं है? बदमाशी करेगा ना, बदमाशी करता है ना। हाँ, ये लोगों का तो चाल चरित्र चेहरा यही है जो कि आपने सुना। अभी ये लोग पलायन की बात कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे और 50 लाख नौकरी और रोजगार दे दिया। क्या ये कागज पे दिया? लोग नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे? सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, ये जो महागठबंधन की जो सरकार है, तो वो जो सरकार कम और ये रिश्ता क्या कहलाता है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि अपने विधानसभा में दो जगह से वो 2 प्रत्याशी उतार रहे हैं। पहले तो वो खुद सास बहू की जो लड़ाई है पहले वो अपने सुलझाए, खुद वो पता नहीं चलता है क्या। अमरपुर विधानसभा में गप करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ। अभी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जमीन रजिस्ट्री करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अमरपुर। और कहते हैं विकास नहीं हुआ है, जमीन रजिस्ट्री कहाँ कराते हैं अभी आप अमरपुर में? विकास तो बिहार में बोल रहा है, बम बम बोल रहा है विकास। सड़कें देखिए क्या चकाचक है। आप 5-6 घंटा में भी यहाँ से पटना नहीं पहुँचते थे, अभी 3-3.5 घंटे में पटना पहुँचते हैं। ये विकास है। आप पहले हॉस्पिटल था लेकिन उसमें बेड नहीं हुआ करते थे, नर्स और डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, दवाइयाँ तो नहीं रहा करती थी और लालटेन जलता रहता था रात में टिमटिमाता हुआ। लेकिन आज हॉस्पिटल भी है, दवाइयाँ भी है, बेड भी है और इलाज भी हो रहा है। अरे आज लाइट है, हॉस्पिटल है, बेड है, इलाज है। पहले लालटेन होता था, अब खंबे पर लाइट होती है कि अब रिपब्लिक भारत शो कर पा रहा है। जिस टाइम लालटेन हुआ करता था उस टाइम अमरपुर में एक अस्पताल खुला, उस वक्त से अस्पताल वही पड़ा हुआ है। 20 साल हो गए नीतीश जी को आने से, अमरपुर में ना कोई अस्पताल ना कोई कॉलेज। मैडम, मैं उमा शंकर दास। बोलिए उमा शंकर। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, हमारी बनने वाली सरकार महागठबंधन जो है ये जनता से संपर्क करके कोई घोषणा रखी कि मैंने आपका जो है पेंशन बढ़ाऊंगा, मेरी सरकार होगी तो मैंने महिलाओं को जो अन्य राज्य में जैसे तेलंगाना है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, जो हमारी सरकार दे रही है, मैं सरकार बनाऊंगी तो मैं आपको ये मतलब कि वादा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मैडम सुना जाए, जब ये घोषणा जब हमारी बनने वाली सरकार कर रही है तो अभी वर्तमान सरकार जो है बूढ़ी माताओं का पेंशन 400 से 1100 कर दिया ये अगस्त से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल से जो राज कर रहा है ये कहां से अभी कहां से किए? एक मिनट, मैडम दीजिए, मैं इससे यही जाहिर करता हूं कि हमारे वोटर को लुभाना चाहती है, ललचाना चाहती है और पुनः सरकार बनाना चाहती है। अच्छा एक बात ये बता, ललचाने का काम तो तेजस्वी बाबू भी जमकर कर रहे हैं। ये तेजस्वी भी जमकर कर रहे हैं ललचाने का काम। तो 30,000 रुपया खाते में देंगे कह रहे हैं ना। काहे? वो तो वादा कर रहे हैं ना मेरी सरकार बनेगी, उनका वादा और दूसरे का ललचाना। हाँ। काहे? ये सरकार 15 साल से चल रही है, अभी तक कहाँ थे? 15 साल में शिक्षा की कमी है, इनके पास डाटा नहीं है। इन लोगों ने साथ में मिलकर जनगणना कराया था। इनसे पूछे कि बिहार में कितना परिवार है और आप हर परिवार को कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे, और इनसे यह भी पूछिए कि बिहार का बजट आपके शासनकाल में कितना था और अभी कितना है। ये कैसे नौकरी आएगी जब बजट ही नहीं है इतना हर घर में? अभी बताया गया कि हॉस्पिटल के बारे में पूछे कि 15 साल के कार्यकाल में अमरपुर प्रखंड में क्या जदयू की सरकार में हॉस्पिटल है? वो लालू यादव। हम जवाब दें, हम नौमा फेल तो नहीं है, हम MA किए हुए हैं। एक बात बताइए, 400 करोड़ का जो बन रहा है किसके लिए बन रहा है? मेडिकल कॉलेज। और एक सब बात बताइए, ये बोल रहे थे अभी 400 अगर वो कहता है कि हम MA हैं तो हम भी MA किए हुए हैं। और नौमा फेल की बात है, जब प्रधानमंत्री 4था पास है, डिप्टी CM जब 8वां पास है। ये जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि कहती है कि अस्पताल नहीं है, अस्पताल पुराना हुआ है, पुराने अस्पताल को जिंदा किया गया है, उसमें डॉक्टर नहीं थे, बिल्कुल मृतप्राय पड़े हुए थे और उसको जिंदा किया गया। पुराने अस्पताल को जिंदा किया गया है, ये कहा जा रहा है? दूर होइए। पुराने अस्पताल को जिंदा क्या करेंगे?
लालू यादव के शासन में ये रेफर अस्पताल बना और आज भी इस जो हॉस्पिटल में रेफर ही होता है, इसको सदर नहीं बनाया गया। मेडिकल अस्पताल खुल गया और नहीं है, ये अस्पताल हो गया। वो कह रहे हैं कि बस रेफर होता है, अस्पताल है लेकिन रेफर किया जाता है। इसकी व्यवस्था हमने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज वो लोग ये वही लोग हैं जो नीतीश कुमार का खाते हैं और नीतीश कुमार को ही कर जाते हैं। चारा खाते। मैडम, जितना विकास नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है, आजादी के बाद से पहला ये मुख्यमंत्री हैं जिनका विकास दिखता है। बोलने से नहीं होता कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पूछता है भारत बिहार से। दर्शकों एक सेकंड नहीं आपको शांत रहना पड़ेगा, नारा शांत करवाइए। देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो जेनजी है, जो युवा है, उसको जागना होगा और बिहार में वोट चोरी नहीं होना होगा। पलायन को किसी युवा को अपनी कार्य कौशल के लिए कहीं प्रदेश जाना पड़े, उसको पलायन नहीं कहा जाता है। एक बात बोले तो हमारे अंदर कला कौशल है। अपनी सरकार ने हमारे युवा के अंदर कला कौशल भर दिया, तो उस कला कौशल के कारण हम जाने जाते हैं और जो कला है उस कला को पूजे जाते हैं। जो बिहारी उस समय था मार खा के आता था, आज हमारे बिहारी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहारी में कला है, वाकई में कला है। हम कहते हैं कि बिहार में क्या इतने मतलब दिग्गज आदमी नहीं हैं। आज आपने अमित शाह जो है बिहार में आके बोलते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, जमीन नहीं है, और वो भागलपुर में खुद सुनिए भागलपुर में आके वो खुद मतलब अडानी जी को 1.5 लाख एकड़ जमीन देते हैं, 1 रुपया सालाना में। क्या बिहार में नहीं है? बिहार की जमीन आप बाहर देखिए अभी जिस तरीके से शिक्षा का देख लीजिए, सारे स्कूल में शिक्षा हो रही है, टीचर्स हैं। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी नहीं, ये गलत बात है। ये लोग ऐसा कहना अन्याय है। हम लोग सशक्त होकर वोट देते हैं, हम लोग जागरूक होकर घर से निकल के वोट देते हैं। इसका ये नहीं है कि हम लोग वोट चोरी करते हैं। हमारी भैया सुनिए, ये कोई चुनावी सभा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जिस हॉस्पिटल की बात कही, हॉस्पिटल हो गया। अब मैं पूछूं, मुझे बताओ, ये आप लोग, अरे भैया रुक जाना, ये वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, ये किस बात पे लगा रहे हैं? क्या पैमाना है? युवाओं को कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, बम्पर वोटिंग होती है तो वोट चोरी की आप बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल वोट चोरी कर रहा है। नारा कैसे? चोर गड्डी चोर, हर जगह से वोट चोर गड्डी। नारे से चुनाव जीता जाता है, नारे से चुनाव जीता जाता है। जी, नारे से चुनाव नहीं जीता, लेकिन वोट चोर। अभी जब विपक्ष पक्ष के लोगों को हार का डर लगने लगा, तो अब विजय सिन्हा ऐसा उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा से ही बात आया। एक बात बताओ भैया, ये तुम्हारा हरा गमछा आरजेडी वाले हुए ना, ये उप मुख्यमंत्री के काफिले पर गोबर और पत्थर क्यों फेंका? वो तो खुद ये जनता जवाब पूछ रही है कि आपको मैंने अपना मतदान दिया, आपके कार्यकाल में विकास क्यों नहीं हुआ? जब जनता आक्रोशित हुआ तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पूछा कि आपने मेरे पास बॉडीगार्ड भेजा है, जब वो गोली नहीं चलाएगा तो किस काम का बॉडीगार्ड है वो? सवाल पूछने का तरीका क्या है कि उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर गोबर फेंकते और पत्थर फेंकते? जनता पूछेगा ऐसा तरीका कैसा? गोबर फेंकना क्यों फेंका, इस चीज को भी ढूंढना चाहिए ना। 20 साल से हम सत्ता में हैं और बोलते हैं। देखिए डिप्टी सीएम का, दोनों डिप्टी सीएम का, मान के चलिए सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का, माननीय ललन सिंह जी का, जो लैंग्वेज है सत्ता में और विपक्ष की बात यहाँ नहीं है।